तुम्हारे आंखों के आंसू कहां गिर रहे इस कथा पर गौर करो। नकली लोगों के सामने या असली के सामने? जो तुम्हारी आंसुओं की कदर करे, मैं निवेदन करता हूं आंसू तो नारायण के चरणों में गिरे। गांव के लोगों के सामने कभी मत रोना बेन कि मेरा बेटा मुझे रोटी नहीं दे, मेरी बहू मुझे रोटी नहीं दे। मैं निवेदन करता हूं वो बहू ही नहीं जो अपने सास की ससुर की सेवा ना कर सके, वो बहू नहीं, वो अगले जन्म का कोई पाप है। बेटा जिस दिन तुम्हें गाड़ी बक दे, मैं निवेदन करता हूं वो बेटा ही नहीं हो सकता, वो तो अगले जन्म का कोई पाप है। और आप लोग रो पड़ते हो, कहीं भी रो रहे, रोना उसके सामने जो तुम्हारे आंसुओं की कदर करे। तुम गांव में भी रो, मैं मना नहीं करता, लेकिन तुम्हारे आंसुओं को समझे उसके सामने रो। धन का कष्ट चले है, घर की गरीबी चले है, भले एक बीघा जमीन नहीं हो, मैं निवेदन करता हूं भले 200 रुपए रोज कमाओ, 500 रुपए रोज कमाओ, लेकिन उसमें भी खुश रहो, शांति से रहो, क्योंकि धन भी प्रारब्ध से मिलता है। आपने अगले जन्म में अगर अच्छा कर्म किया, अच्छा दान किया, अच्छा धर्म किया, तो आपका ये जन्म सुखी है। नहीं समझ में? तेरा दर्द न जाने को, बोलो बोलो बोलो, सब लोग बोलो, तेरा दर्द न जाने के पंछी रे, दर्द न जाने तेरा दर्द न जाने को। बाहर से तो खामोश रहे। कभी कभी पूछता हुआ निकाले कहीं हो रहा, ये मुंडो क्यों उतरी क्यों? वो कहते कहीं भी हो, अरे बता तो सही, अरे कहीं भी हो। तुम्हें दुखी करने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन मैं निवेदन करता हूँ चेहरे की हंसी कभी जाने मत देना। हमारे साथ झगड़ा करने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन मैं निवेदन करता हूँ 2 पल का क्रोध पूरे भविष्य को खराब कर देता है। मुस्कुरा करके टालना सीख जाओ, हंसना सीख जाओ। अगर कोई गाड़ी में बकेड़ा तो मुस्कुराना सीख जाओ और उससे टाल दो। दावे के साथ बोलता हूँ अगर वो वक्त टाल दिया तो पूरी जिंदगी सुखी रहोगे। बाहर से तो खामोश रहे और ए भीतर भीतर रोए रे, हो भीतर भीतर रोए, तेरा दर्द न जाने को, तेरा। राम जी के सिवा तो मैं कोई जान नहीं सकता। यहां तो सगे भाई ने साथ छोड़ा है साहब, ये दुनिया है, लेकिन जिसने राम के चरित्र को पढ़ा है वो तो राम और भरत की तरह रहे साहब। भाई उसे कहते हैं जो भले धन का घाटा चले जाए कभी जीवन में चिंता मत करना। धन का घाटा हो चले, जमीन का घाटा हो चले, पर मैं निवेदन करता हूं बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेना, माँ बाप का आशीर्वाद जरूर लेना, क्योंकि धन फूटे तो फूटे पर आशीर्वाद कभी नहीं फूटे। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। जितने भी रोने वाले लोग हो ना, गौर से सुनना, आज के बाद रोजो मत जी, नकली लोग के सामने मत रोया करो, उन्हें बेटा काटने मत रोया करो कि वो रोटी नहीं देगा, अगला जन्म को पाप है। सीताराम, जब बच्चे सीताराम सीताराम बोलते तो बाबा पत्थर उठाते और उनको देने के लिए दौड़ते। जब बाबा दौड़ते तो बच्चे आगे आगे, बाबा पीछे पीछे।
फिर बाबा मुड़ करके चलने लगे, फिर बच्चे दौड़कर आ जाते थे, बाबा सीताराम सीताराम सीताराम। बाबा फिर पत्थर उठाए, फिर दौड़े, दे कोई नहीं, देते किसी को नहीं। ये क्रिया आदमी एक रोज देखता था कि ये देता किसी को नहीं, फिर पत्थर उठा करके दौड़ता क्यों? ये दे, पत्थर फेंके, कुछ भी करे, देता किसी को नहीं, पत्थर नहीं फेंकता, फिर सीताराम सीताराम के नाम से चिढ़ता क्यों? सीताराम के नाम से कभी चिढ़ते नहीं, उल्टा सीताराम बोलते। ये पहला बाबा देखा तो सीताराम के नाम पर इतना चिढ़ता। बाबा सीताराम, बाबा फिर पत्थर लेके दौड़े। बाबा तो गंगा स्नान करने गए थे में ये आदमी बाबा की झोपड़ी गए। देखो तो सही आखिर ये है कौन, इसकी झोपड़ी में है क्या? जाकर के देखा, जैसे ही झोपड़ी में गए, आहा, एक जगह भगवान विराजमान थे, दीपक लग रहा था, सुगंध आ रही थी, गजब रे गजब का स्वर्ग है। जैसे ही वो झोपड़ी में गया उसको आनंद आया, आनंद। अब आप विचार करना कि जो बाबा सीताराम के नाम से इतना चिढ़ता है, आज ये बाबा अंदर आकर के देखा सीताराम की क्या या क्या चिढ़ क्यों रहा। बाबा सीताराम सीताराम, बच्चे फिर आ गए, इसके कानों पर आवाज आ गई, बाबा आ गया। जैसे ही बाबा झोपड़ी में आए, ये झोपड़ी में ही था, उसी कुटिया में था। आहा, देखा सीताराम बाबा ने, क्यों रे तू यहाँ क्या करे झोपड़ी में, क्यों आया यहाँ पे? प्रणाम किया। एक बात बता दो बाबा, जिसे तुम इतना प्रेम करते हो उसके नाम पर इतना चिढ़ते काहे? क्यों चिढ़ते? महात्मा भी दांत हंसते हैं, वो क्या दांत काटे के धरे याद हो चिड़ू। मैं रोज देखता हूँ ये सीताराम सीताराम बोलते, आप पत्थर लेकर दौड़ते, ये बात मुझे समझ में नहीं आई, ऐसा क्यों? महात्मा कहते एक बात बता, अगर इन बच्चों को सुबह पहली में बोलूं कि तुम रोज घर से आना और यहाँ पर सीताराम सीताराम का जाप करना, तो ये कल से आए, होने की कि नहीं आए। अगर मैं इनको बुला करके बिठाऊं और बोलूं कि तुम सीताराम का जाप करो, तो ये करे नहीं करे? इन्हें ऐसा पता है कि मैं सीताराम के नाम से चिढ़ता हूं, तो ये सुबह पहली आते हैं और यही सोचकर आते हैं, चलो बाबा को चिढ़ाएंगे, चलो बाबा को चिढ़ाएंगे। फिर क्या होता है, मैं चिढ़ता हूँ, देता किसी को नहीं, लेकिन पत्थर उठा करके जब तोड़ता हूँ तो इनको बड़ा मजा आता है मुझे चिढ़ाने में। तो मुझे चिढ़ाने में मजा आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन लोगों का भला भी तो हो रहा है। क्यों भला हो रहा है गुरु? 3 घंटे की साधना करते हैं ये लोग सुबह सुबह गंगा के किनारे, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके साथ साथ मेरी भी हो जाती है। चाहूं तो 10 मिनट में गंगा स्नान करके वापस आ जाऊं, लेकिन जब सीताराम सीताराम ये बोलते हैं ना, तो सीताराम सीताराम मैं भी बोल देता हूं, तो हम सबका जाप हो जाता है और 3 घंटे की साधना हो जाती है। आप लोगों से काम करते रहो, नाम जपते रहो। समझ में बर्तन मांजने नहीं था, करताड़ भी नहीं है, जहाज भी नहीं है, कहीं बही भी नहीं है, तो कहीं भजन याद है, क्या करो? हाँ, दे ताली बड़ी आदमी है, कहीं आई भिंडी हुई भी थाने आया, थाली नहीं बजी रही तो करताड़ का भाव ही गया। अरे जहाज तो तुम्हारे हाथ में है साहब, बोलो 2 दाखड़ा हाथ में रेगी नहीं रे, अब जहाज में भी आवाज है रे, दाखड़ा ये कल दे रही पूरा तो मैं देखा थोड़ी क्यों बजा